Hey, hi, hello everyone, Megha this side. So in this video I'll be talking about the SPOM का सेट ए लॉ का एग्ज़ाम. रिसेंटली मैंने अपना 30th जून को लॉ का एग्ज़ाम दिया है सेट ए का. And so I'll be sharing my experience with you and what are the chapters that you should definitely revise and क्या क्या चीज़ें avoid करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम्स में लेके जाना है and all of that, whatever the things I'll be sharing with you. So let's just start with. So सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा मटेरियल पढ़ना है. जो मैंने पढ़ा था मटेरियल वो मैंने पढ़ा था शुभम सिंगल सर की बुक और ये आपका हेमंत सुमानी सर के मैंने नोट्स के पीडीएफ के प्रिंट आउट करवा लिए थे वो. और एक चीज़ थी, मैंने वीडियो देखे थे शुभम सिंगल सर की. तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ हेमंत सुमानी सर के जो नोट्स थे. लिटरली मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने 7-8 दिन पढ़ा है. और मतलब मेरा जो ये लॉ का है मेरा भी पहले भी पढ़ा हुआ था, तो मेरे पास एटलीस्ट थोड़ा सा बेस था. जैसे डायरेक्ट चैप्टर्स वगैरह जो थे वो एक बार वन गो थ्रू किया हुआ था और काफ़ी मतलब बाकी चैप्टर्स भी एक बार गो थ्रू किया हुआ था बहुत पहले ही. तो उसकी वजह से मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं आई. बट मैंने 7-8 दिन का टाइम लिया था. जो पहली बार अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो एटलीस्ट उनको 15 दिन तो लगेंगे. 15 से आई गेस 15-18 दिन तो उनको लगेंगे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसको याद करेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे. तो पहली बार आपको टाइम लगेगा. तो सबसे पहले बात करती हूँ हेमंत सुमानी सर के नोट्स की. मैंने पीडीएफ निकाली थी, मेरे दोस्तों वगैरह ने बताया था कि उससे पढ़ लो आपका हो जाएगा. बट मैंने जब उससे पढ़ना स्टार्ट किया ना तो मतलब एक उसमें लूप होल है, दो बहुत अच्छा है सब कुछ, उसमें टाइम लिमिट्स वगैरह सब कुछ है. बट एक चीज़ मुझे जो लूप होल लगी, मेरे को समझ नहीं आया वो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ उसका. मतलब कोई चीज़ का एक होता है ना सेक्शन वाइज दिया हुआ होता है, तो आपको मतलब आप ऐसे कैसे हौच पौच में कैसे याद कर लोगे. तो मेरे लिए उससे डिफ़िकल्ट था थोड़ा पढ़ना, तो मैं उससे नहीं पढ़ पाई. तो मेरे पास वो पीडीएफ रखा हुआ था लास्ट डे के लिए. फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना अपना जो शुभम सिंगल सर का बुक था और जो उनकी वीडियो थी. मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया, वीडियो के साथ साथ चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया. वीडियो सर के इतने बेस्ट हैं मैं बता रही हूँ. आप एक बार वीडियो देख लेंगे ना, मतलब आप कोई भी एक चैप्टर लेके बैठेंगे ना तो आपको उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा. 1 घंटे का एक चैप्टर है तो 2-3 घंटे आपको लग जाएंगे. वही 2-3 घंटे को सेव करने के लिए आप अगर सर का वीडियो के साथ देखेंगे ना तो 1 घंटा जो सर पढ़ा रहे हैं वो भी आप 1.25x पे देख सकते हैं. और अपना आधा घंटा दे देंगे, आपको वो चैप्टर कंप्लीट होंगे. एक दिन में आप आराम से करके 2-2 3-3 चैप्टर्स आप निपटा सकते हैं सर की वीडियो देख के. तो मैंने वही किया सर की वीडियो देख के. और थोड़ा सा मेरे पार्ट पे भी गलती था कि मैं बहुत डीप चली गई. तो इतना आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. वॉट एवर द लिमिट्स, पेनल्टीज़, देर आस्किंग दीज थिंग्स. और जैसे आपका मैनेजरल रेम्यूनरेशन में आपसे नेट प्रॉफिट, इफेक्टिव प्रॉफिट कैसे निकालते, इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते, तो देर आस्किंग दीज थिंग्स. ठीक है. तो सबसे पहले मटेरियल मैंने तो यही दोनों पढ़ा था, शुभम सिंगल सर की बुक और उनका वीडियो. नाउ टॉकिंग अबाउट द चैप्टर्स दैट यू शुड डेफिनेटली डू. चैप्टर्स में सबसे पहले तो देखो 4 चैप्टर्स है यार. एक तो सेबी, आईबीसी, आपका डायरेक्टर्स के तीनों चैप्टर्स और आपका मिसलेनियस में आपका रिमूवल है, आपका निधि कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है. तो ये सब में से वो लोग पूछ रहे हैं बिकॉज देयर आर सो मैनी लिमिट्स इन दोज चैप्टर्स. उसके अलावा वाइंडिंग अप, पहले ये 5 चैप्टर्स तो आप डेफिनेटली करें. फिर FCRA हो गया आपका, फिर आपका फेमा हो गया और बाकी चैप्टर्स है. बट इसको इसी सीरीज़ में करें. सबसे पहले सेबी डायरेक्टर्स का चैप्टर आपका हो गया, IBC हो गया आपका, फिर आपका जो भी मैंने आपको बताया अभी रिसेंटली वो, और आपके जो ये फेमा वाले चैप्टर्स हो गए, FCRA हो गया. बाकी के चैप्टर्स आप बाद में करें, लेकिन ये सारे चैप्टर्स वाइंडिंग अप से दे बिन आस्किंग वाइंडिंग अप से बहुत सारे क्वेश्चन. तो मेरे साथ क्या हुआ था ना, मेरे साथ ये हुआ था कि मैं वाइंडिंग अप और IBC मैंने वाइंडिंग अप, IBC और सेबी ये मैंने लास्ट के लिए छोड़े हुए थे. तो मैंने वाइंडिंग अप तो पढ़ लिया था. अब वाइंडिंग अप पढ़ने के बाद मेरे पास 2 चैप्टर्स बचे हुए थे और रिवीजन भी मुझे एक बार गो थ्रू करना था क्योंकि मैंने एक बार पढ़ लिया था. तो मैंने सबसे पहले रिवीजन किया. रिवीजन करते करते इतना टाइम हो गया कि मेरे को वो 2 चैप्टर्स मैं पढ़ नहीं पाई. लेकिन एक बार मेरा बहुत पहले ही पढ़ा हुआ था तो थोड़ा थोड़ा माइंड में था. तो मैंने सुबह सुबह हेमंत सुमानी सर के में से IBC के फटाफट से नोट्स पढ़ लिए पीछे के, और सेबी के मैं पेनल्टीज़ वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर से देख पाई.
मैं थोड़ा बहुत इतना देख पाई, तो मैं एग्ज़ाम में कैसे तैसे करके मेरे को जो पहले का थोड़ा याद था या थोड़ा अपना दिमाग लगा के मैंने एग्ज़ाम कर लिया और एग्ज़ाम पास आउट हो गया। बट द थिंग वॉज कि आप सेबी को, आईबीसी को, वाइंडिंग अप को, मिसलेनियस को, ये सारे चैप्टर्स जो है डायरेक्टर्स के चैप्टर्स है, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़े, फर्स्ट हैंड में कर ले ये सारे चैप्टर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक चीज़ जो मुझे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्ज़ाम लगा कि जब भी जैसे कि ना वो क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन आता है ना, तो मेरे साथ ये हुआ कि क्वेश्चन आया बोर्ड पे, तो मैं उसका एमसीक्यू देख रही थी वो क्या पूछ रहे हैं, तो मुझे लग रहा था यार ये पूछ रहे हैं, इसका और मतलब क्वेश्चन इलेबोरेटिव भी तो होना चाहिए ना, कैसे। तो वहाँ पे एक जूम इन और जूम आउट करने का ऑप्शन आता है, आई होप आप लोगों को दिख ही जाएगा, तो वो करना ना भूले, उससे आपको क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है। और कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जो बिना केस स्टडी देखे हुए आप सॉल्व कर लेंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि एक ही चैप्टर के एक ही केस स्टडी पे 2-3 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है। तो आप एक बार भी केस स्टडी को गो थ्रू करेंगे तो आपको क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। कुछ तो वो डेट लिमिट्स, आपकी जो आपका सेबी का पेनल्टीज़ है 15A वाले सीरीज़ के, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको तो डेफिनेटली करें, बिल्कुल भी नहीं छोड़े। क्योंकि मुझे याद है मेरे पेपर में 4 नंबर का वो आया था, फिर सेबी LODR में से BOD का कंपोजिशन, ये सब आया था, फिर FCRA से क्वेश्चन था, थोड़ा सा अजीब सा डिफ़िकल्ट था। मतलब द पेपर लेवल इज़ मॉडरेट, आई विल नॉट से दैट वेरी ईजी और आई विल नॉट से दैट वेरी डिफ़िकल्ट, इट वाज मॉडरेट, मतलब तो ईजी से थोड़ा सा ऊपर लेवल था। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मुझे जो लगता है, एक चीज़ मेरे साथ हुई थी एग्ज़ाम में कि टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, या तो आपके सिर्फ कंप्यूटर में होगा या सबके साथ हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखें, मेक श्योर करें अपने उस पर जो भी सेंटर है आपका। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एग्ज़ाम देने गई थी एंड देयर वाज दिस थंडर इन आवर एरिया, तो एग्ज़ाम सेंटर शायद नया खुला है, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि लाइट ही चली गई थी एंड बस 5 मिनट या 9 मिनट एग्ज़ाम ख़त्म होने में रह रहे थे, लाइट चली गई एंड वी वर सपोज टू सिट देयर फॉर लाइक 1.5 आवर, 5 बजे के बाद भी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और मेक श्योर कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो। आप CA के एग्ज़ाम्स तो नहीं जाते ही हैं, तो वहाँ पे अभी तक मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए, आइडेंटिटी कार्ड कुछ सेंटर्स पे पूछते हैं, कुछ पे नहीं पूछते, बट इन दिस एग्ज़ाम आपके जो एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शंस उस पर भी साफ साफ लिखा है दैट यू विल हैव टू कैरी योर आइडेंटिटी कार्ड, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट, बिकॉज वो उसके बगैर आपको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। क्योंकि ना मैंने देखा है वो एडमिट कार्ड पे क्या करते हैं, वेरीफाइड करके स्टैम्प करते हैं, सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड यही सब चीज़ें हैं। तो मेरे को लगता है आप एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं चली गई थी बहुत ज़्यादा डीप, तो आप आराम से पढ़ के 5-7 दिन में भी करके भी आराम से लॉ का एग्ज़ाम निपटा सकते हैं एंड इट्स वेरी लाइक क्वाइट, जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट देने से तो बेटर है। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे और कौन कौन से पार्ट पे आए थे तो वो भी मैं बता सकती हूँ। सो कौन से क्वेश्चंस आए थे और कैसे, क्या बाकी लोगों का, क्या मेरे आसपास जो लोग थे उनका में क्या क्वेश्चंस थे, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो अगर ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट डाउन नीचे and I'll be giving the reply to all. Thank you.